ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा है, कल प्रातः का सूर्य मैं इन पांडवों को नहीं देखने दूंगा, मार डालूंगा सबको रात में ही, और यदि मैं ऐसा न कर पाया तो ब्रह्म तो उतार करके रख दूंगा, एक ब्राह्मण का पुत्र कहलाने का अधिकार मुझे नहीं होगा। इसने प्रतिज्ञा कर बैठा है। रात के 12 बज रहे थे, पांडव सो रहे थे। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा को सुनकर के एकाएक भगवान द्वारकाधीश खड़े हो गए। भगवान को लगा बहुत बुरा हो गया, क्योंकि अश्वत्थामा तो मर नहीं सकता, अजर अमर है, 7 चिरंजीवों में से एक है। आज भी अश्वत्थामा की मौत नहीं हुई। उज्जैन अवंतिका में महाकाल भगवान के मंदिर में कई बार अश्वत्थामा अभिषेक करने के लिए आया है। शंकर का पुजारी अश्वत्थामा जैसे उदल का ज्येष्ठ भाई आला, बताते हैं सतना में मैयर वाली शारदा मां के मंदिर में आज भी फूल चढ़ाने के लिए आता है। यह प्रत्यक्ष बात है, झूठी बात नहीं है। आला तो उसी प्रकार से अपने यहां बटेश्वर में आज भी भोरे में विधाता ब्रह्मा बटेश्वर नाथ के ऊपर जल का लोटा चढ़ाने के लिए पधारते हैं। इसलिए श्रीमान जी का एक नाम ब्रह्मलाल है, बटेश्वर नाथ का। बहुत शुद्ध जगह है, लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले गंगा का महत्व थोड़ी जानते हैं। शिव पुराण में बटेश्वर नाथ प्रभु का महत्व देखिए, जहां 101 मंदिर जिस जगह है पर कमाल के देवता हैं भगवान बटेश्वर नाथ प्रभु। आगे इनका व्याख्यान मैं कथा में करूंगा 10वें स्कंद में। ऐसे ही महाकाल मंदिर में यह अश्वत्थामा भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, महाकाल की पूजा, यह अजर है, अमर है, 7 चिरंजीवों में से एक है। अब कृष्ण ने सोचा ये तो मर नहीं सकता, और यदि इसने पांडवों को मार डाला तो मेरी बदनामी हो जाएगी कि जिसके पक्ष में द्वारका का नाथ खड़ा हुआ और तो भी पांडवों की मौत हो गई। क्या करूं? आधी रात को कृष्ण खड़े हो गए। कृष्ण खड़े हुए तो युधिष्ठिर भांप गए, क्योंकि साधक तो सचेत होकर के सोता है। खड़े हुए युधिष्ठिर और कहा, केशव आधी रात है और आप अभी तक सोए नहीं हैं। भगवान की आंख में आंसू थे, ठाकुर जी रो रहे थे। तो भगवान ने कहा कि तुम भक्तों ने सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, मुझे नींद आ सकती है, मैं कभी नहीं सो सकता। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई मही तारी। ऐसे भक्तों की तो रक्षा मैं ऐसे करता हूं जैसे एक बेटे की रक्षा में मां सदैव लगी रहती है। उसका तो बाल बांका नहीं होने देता मैं, जो मेरी शरण में आया है। आइए बात समझ में। महाभारत का एक प्रसंग देखिए। बात उस समय के जिस समय मृत अभिमन्यु की छाती के ऊपर जयद्रथ ने अपना पांव रखा, चक्राव्यूह को तोड़ा गया। उस समय दुर्योधन की चाल से अर्जुन को बहुत दूर ले जाया गया साल्व के द्वारा। अर्जुन आया और पता लगा कि जयद्रथ ने ऐसा किया है। कुपित हो गया गांडीवधारी और कहा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, कल संध्या का सूर्य मैं जयद्रथ को देखने नहीं दूंगा। यदि कल शाम तक मेरे हाथों से जयद्रथ बच गया तो मैं चिता जला करके उसके ऊपर भस्मीभूत हो जाऊंगा। युद्ध बंद हो गया। कृष्ण को बहुत बुरा लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर के लोगों हो, तुम लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम प्रतिज्ञा बिना सोचे और बिना विचारे ले लेते हो। जयद्रथ को मारने का परिणाम तुम जानते हो। यदि जयद्रथ नहीं मरा अर्जुन तो भी तुम्हारी मौत है, और यदि जयद्रथ मर भी गया तो भी तुम्हारी मौत है। अर्जुन ने पूछा, ये मर गया तो मेरी मौत क्यों है? क्योंकि इसको इसके बाप छत्रवृद्ध का वरदान मिला है
इसका मस्तिष्क कट करके जिसके सामने गिरेगा उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम इसको मारते हो तो भी तुम मरे, और अब इसको नहीं मारोगे तो चिता के ऊपर चढ़ करके तुम्हें मरना पड़ेगा। तुमने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर डाली। अर्जुन ने कहा, गोविंद कुछ भी हो, मैं मरू चिंता की बात नहीं। मेरे वीर पुत्र की छाती के ऊपर, मृत बच्चे के ऊपर जिसने अपने पाम का प्रहार किया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून खौल गया अर्जुन का। रात निकली, भोर हुआ। रोज की तरह कृष्ण ने आज रथ तैयार किया, घोड़ों के ऊपर हाथ घुमाया। बहुत प्यारी कथा है। रथ में अर्जुन को बिठा करके जो ही कृष्ण चले हैं, पहली बार युधिष्ठिर रोते हुए रथ के सामने कृष्ण के सन्मुख हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, हे द्वारका के नाथ, हमने बड़े बड़े कष्ट सहन किए हैं। माधव, मैंने आज तक आपसे नहीं मांगा कुछ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। इंद्रप्रस्थ जुआ में चला गया, मुझे कष्ट नहीं। 12 साल हमने वनवास के, 1 वर्ष हमने अज्ञातवास का देखा, मुझे कष्ट नहीं है। मैं अपने भाइयों को जुआ में हार गया, उसको भी मैं कष्ट नहीं समझता। लेकिन आज मेरे सामने बहुत बड़ी विपत्ति है केशव। आज मेरा अर्जुन जैसा भाई मेरे हाथ से जा रहा है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा केशव, आज मेरी झोली में कुछ भीख डालते जाओ। कृष्ण रथ से नीचे उतर आए। कहा, बड़े भैया इतना अधीर क्यों हो रहे, क्या बात है? कहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है कि मेरा अर्जुन गया। तब कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर भाई, तुम्हारा अर्जुन के साथ सिर्फ एक संबंध है, एक रिश्ता है भाई भाई का, और इस अर्जुन के साथ में मेरे तो 4 रिश्ते जुड़े हुए हैं। स्वामी सेवक का रिश्ता है, इसलिए तो रथ हाँकने के लिए जा रहा हूं। ये मेरा स्वामी है, मैं सेवक हूं। मालिक नौकर का रिश्ता है, स्वामी सेवक का रिश्ता है, साले बहनोई का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है। बड़े भैया यह बताइए कि एक रिश्ते वाले को ज्यादा फिक्र होगी कि जिसको 4 रिश्ते जुड़े हैं उसको ज्यादा चिंता होगी। और यह कहकर रोड की तरह है अर्जुन को रथ में बिठा करके भगवान द्वारकाधीश चल पड़े। सुबह से शाम तक युद्ध हुआ, लेकिन कमल की नाल में ऐसा जाकर के जयद्रथ छिपा कि वो तो निकल के ही नहीं आता। संध्या हो गई, जयद्रथ आता नहीं। पश्चिम की तरफ देखा तो सूर्य नारायण अस्तांचल की तरफ थे, सूर्य अस्तांचल। देखा अर्जुन ने, दुश्मन आया नहीं, सूर्य छिप गया। रथ से अर्जुन नीचे उतर करके आए, लकड़ियां इकट्ठी की, चिता के ऊपर जलने को तैयार हो गए। बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। कृष्ण कहते हैं, वीर, हे महायोधा, हे महावीर, क्षत्रिय की मृत्यु श्रृंगार होती है, क्षत्रिय मरने से कभी डरता नहीं है, और तुम्हारी आंख में ये स्त्रियों जैसे आंसू हैं। अर्जुन में समझ नहीं पाया। अर्जुन ने कहा, हे द्वारका के राजा, मेरी मृत्यु हो रही है, मैं इसलिए नहीं रो रहा। मेरी आंख में आंसू इसलिए है कि पापी उद्दंडी जयद्रथ को उसके पाप का परिणाम नहीं मिला, मेरे हाथों से जिंदा बच गया। मुझे इस बात की पीड़ा है, कष्ट है, मैं मर जाता, चिंता की बात नहीं, लेकिन पापी को पाप का परिणाम नहीं मिला। केशव, इस बात से मैं दुखी हूं। इतना कहा तो भीड़ चीर करके जयद्रथ आ गया। क्या उसने तो सोच लिया है कि सूर्य डूब गया, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। आया और कहा, गांडीव के ऊपर अहंकार करने वाले, मरना था तो शेरों की तरह मरता, गिरणों की तरह मर रहा है। और जब इतना कहा, जब ठीक सन्मुख आया, तो भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन खड़े हो जाओ, मारो मारो, निकल ना जाए। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, प्रतिज्ञा हार गया, सूर्य अस्त हो गया। कृष्ण ने कहा, लक्ष्यधारियों के लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये कृष्ण के शब्द थे। जिसके जीवन में लक्ष्य है, होनहार है, उसके लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होता। देखो पश्चिम की तरफ,
पश्चिम की तरफ देखा तो सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने सूर्य को ढक रखा था। चक्र उठाया, पश्चिम में सूर्य दिखाई दिया। कहा ऐसा तक करके बाण मारना कि इसका मस्तिष्क तुम्हारे सामने नहीं, वरदान देने वाले इसके बाप की गोद में इसकी खोपड़ी गिरनी चाहिए। अर्जुन ने मारा तक के बाण लगा महाराज जयद्रथ की खोपड़ी में मस्तिष्क और कट के जयद्रथ की गोद में जाकर के जयद्रथ का मस्तिष्क इसके बाप छत्रवृद्ध की गोद में जाकर के गिरा। इसके बाप की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। काल के गाल में से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिंदा बचा लिया। भगवान यह करते, ये करते। बाबा तुलसी की चौपाई इस पूरे प्रसंग को पढ़ करके लिखी गई होगी। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखो महितारी। जैसे मां बच्चे का रक्षण करती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदा मृदे कौरव संजयानाम, वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श, भगिनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। अश्वस्थामा ने जब पांडवों को मारने की कसम खाई, भगवान ने बचाने की सौगंध खाई। अर्जुन भी जाग करके आ गए। कहा भगवान सोए नहीं। कृष्ण बोलते हैं नींद नहीं आई, चलो चलते हैं गंगा के किनारे, आज सोएंगे। पुत्रों को खड़ा किया। पुत्रों ने कहा 5 बच्चे हैं ना, 5 भाइयों के, 5 बोले दिन में तुम्हें युद्ध करने से फुर्सत नहीं है, रात को तुम हमें सोने नहीं देते, आपको जो अच्छा लगे करो, हमें सो लेने दीजिए। पांडव गंगा तीर चले गए और इधर अश्वस्थामा हाथ में तलवार लेता हुआ आया। देखा कि ये 5 भाई पंक्ति लगाकर सो रहे हैं। ये संगठन है पांडवों का, खाते हैं संग संग, चलते हैं संग संग, सोते हैं संग संग। मैं कहता हूं ये पांडवों की विजय नहीं है, संगठन की विजय। भाई और भाई की प्रीति होती है तो 500 साल की तरक्की हाथ की मुट्ठी के अंदर आती है। भाई भाई से बढ़कर के दूसरा कोई संगठन नहीं हो सकता। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? बड़ा भाई पिता की तरह है, छोटा भाई पुत्र की तरह है। पुत्र से भी ज्यादा लाड छोटे भाई के ऊपर कीजिए, पिता से भी ज्यादा सम्मान बड़े भाई का कीजिए। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई को भाई नहीं मिल सकता। ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। रामायण लंका कांड, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम रो रहे हैं। सुत वित नार भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। लक्ष्मण को राम ने कहा है तो भैया मेरे आज मुझसे अवध छूट गया है, मुझे दुख नहीं है। पिता की मृत्यु हुई है, दोबारा पिता मिल जाएंगे। पत्नी का हरण हुआ है, मुझे कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट है तो लक्ष्मण जैसा भाई मेरे हाथ से चला गया, वह मुझे नहीं मिल सकता। लखन इस युद्ध को जीतना क्या, तुम्हारे बिना तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण खड़े हो जा। राम ने कितना दुख जताया है, राम कितना भाई की ताकत ही एक ऐसी ताकत है। उन लोगों का हम इतना आदर करते हैं, मान करते हैं, जिन घरों में भाई भाई में अतिशय प्रेम है, अतिशय। और मैं तो निवेदन करता हूं जब तक माई बाप जिंदे हैं तब तक अलग होना क्या, अलग होने की कल्पना भी मत करना। माता पिता उनको बड़ा कष्ट होगा, कष्ट ना देना। वो बात कहना मैं कैसे भूल जाऊं जब रावण को नीचे गिराया प्रभु राम ने। लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण एक बार रावण के पास जाओ, इसके हृदय की आवाज क्या बोलती है। लखन लाल गए और सिर के ऊपर जाके खड़े हो गए। कहा बोलिए कैसे हैं।
विजय किसकी हुई? रावण ने कहा मेरी। कहा कैसे? मैंने अपने होते हुए राम को लंका नहीं घुसने दिया, और राम के होते हुए मैं राम के धाम जा रहा हूं। बोल देना राम को रोक सके तो रोक के बता। विजय मेरी। लक्ष्मण आए, लौटकर राम ने पूछा क्या समाचार लाए हो? लक्ष्मण ने कहा भगवान रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। अभी भी ऐसी बात बोलता है। राम ने कहा सिर के ऊपर तो नहीं तो खड़ा हो गया था। कहा हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, सिर पर नहीं खड़े होते तो क्या उसके तलवे में खड़े होते? राम जी ने कहा आखिर में तो ब्राह्मण, उसके पामों में चरणों में जाके खड़े होना, वो अपने मन की बात जरूर बताएगा। लक्ष्मण द्वारा गए और रावण के पामों की तरफ खड़े जाकर के हुए, तब रावण रो पड़ा। ब्राह्मण सम्मान का भूखा है। हाँ जी, इतना भोला है, कितना भी बड़ा से बड़ा मर्डर क्यों ना हो गया हो, टांग पकड़ लीजिए, पामों में अपना मत्था रख दीजिए। पाम छुआने का बड़ा शौकीन। हाँ जी, माफ बिल्कुल। पामों में जाकर के खड़ा लक्ष्मण। कहा विजय किसकी हुई? रावण रो पड़ा। आज रोया रावण। रावण ने कहा कि प्रभु को मेरा प्रणाम कह देना, विजय भगवान की हुई है, लेकिन उनको यह भी कह देना कि विजय उनकी नहीं है। मैं सब तरह से राम से बड़ा हूं, ये रावण बोलता है। मैं सब तरह से राम से बड़ा हूं, जाति में राम से बड़ा हूं। तो क्षत्रिय राजकुमार है, मैं ब्राह्मण वंश में आया, जाति में राम से बड़ा हूं, आयु में राम से बड़ा हूं। तो 27 साल का छोकरा है, मैंने 27 युग देखे हैं। रावण के शब्द है, मैंने 27 युग देखे हैं, आयु में राम से बड़ा हूं। इतना ही नहीं, कुटुंब खानदान में भी मैं राम से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे 1 लाख बेटे हैं और 1.25 लाख बेटों के बेटे हैं। कुनबे में मैं बड़ा हूं। और इतना ही नहीं, समृद्धि में बड़ा हूं, ईंट पत्थर की उसकी अयोध्या है। मेरी लंका के आंगन का पानी सोने की निकासी से निकलता है, इसलिए समृद्धि में भी बड़ा हूं। लेकिन लक्ष्मण फिर भी मेरी पराजय है और राम की विजय है। तो कारण एक है, क्योंकि राम के पास एक चीज थी, वो मेरे पास नहीं। राम के पास में लक्ष्मण जैसा भाई था, मेरे पास में मेरा भाई विभीषण नहीं था। यदि मेरे पास विभीषण होता तो एक क्या 1 करोड़ राम होते तो भी मुझे नहीं जीत पाते, तो भी नहीं जीत पाते। विभीषण में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसके लिए रावण कहता है कि मेरे पास विभीषण? विभीषण कोई वीर योद्धा तो था नहीं, उसको तो धनुष बाण भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। विभीषण को आप पूरा रामा दल में पढ़िए उसको। तो ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके लिए रावण कहता है कि मेरे पास में मेरा विभीषण जैसा भाई नहीं था, इसलिए मैं पराजित। यदि विभीषण मेरे पास होता तो 1 राम क्या करोड़ राम इकट्ठे हो जाते, तो भी वो रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। क्या विशेषता थी विभीषण की? आपने सुनी नहीं होगी, आपको टाइम हो तो सुनाऊं 2 मिनट में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जिस समय भुजाएं और मस्तिष्क, मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा, लेकिन कोई एग्जाम्पल देने की बात आ गई है, सो एक छोटा सा टॉपिक रख रहा हूं। फिर आप घर जाके कहेंगे आज तो हम राम कथा ही सुन के आए। ऐसा नहीं है। जब मस्तिष्क और हाथ कट कट करके नीचे गिरने लगे हैं, तो वो द्वारा से जब निकल के आते हैं, तो राम जी तो अधीर हुए और विभीषण की तरफ देखा। देख विभीषण, उधर से विभीषण भी परेशान, इधर राम जी भी परेशान है। तब विभीषण ने कहा भगवान ये तो मरेगा नहीं, आप अपनी फौज लेकर के अयोध्या चले जाइए, मेहनत यूं ही चली गई, ये मरने वाला नहीं है। राम जी ने कहा क्यों? कहा हम तीनों भाइयों ने एक ही जगह पर तप किया, विधाता ब्रह्मांड ने आके वरदान दिया, मेरे भाई ने मांगा कि हम काऊ के मरे ही न मारे, हमारी मृत्यु न हो। विधाता ने कहा यह तो संभव नहीं है, जिसने जन्म लिया उसकी मौत निश्चित है। हाँ, वो ये है कि मैं तुम्हें एक वाण देता हूं। सुनिए दादा लोगों, आपका ध्यान इधर हो। ये रेलगाड़ी की कल से तो मैं व्यवस्था करूंगा, आज ये चाहे कुछ भी कर ले, ये नहीं सुनने देंगे। हमारी कथा में तो कंकड़ भी गिरे उसका डिस्टर्ब होता है।
आप सुनिए, आप इधर ध्यान दें। विधाता ब्रह्मा ने एक बाण दिया रावण के हाथ में, और रावण को कहा, इधर देखें, इधर उमेश पांडे जी, रावण को कहा कि जब तक ये बाण दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगा और ये बाण जब तक तुम्हारी नाभि में नहीं लगेगा दशानन, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण ने वह बाण भाभी मंदोदरी के हाथ में दिया। ने कहा कि भैया ने वह बाण भाभी मंदोदरी के हाथ में लाके दिया है, और मंदोदरी ने वो बाण ऐसा कहीं छिपाया है जिसका पता भैया रावण को भी नहीं पता। ना वह बाण मिलेगा और ना यह रावण मरेगा, इसलिए अब आप चले जाएं, यही ठीक है। राम जी इतने परेशान हुए कि सोचना कुछ मुश्किल हो गया, और राम के ऊपर जब जब मुसीबत आई तब तक अंजनी कुमार ने महाराज दहाड़ लगाई। हनुमंत लाल सामने आए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आदेश दीजिए, मैं कुछ करता हूं। राम जी ने सिर के ऊपर दोनों हाथ रख दिए और हनुमान जी ने उड़ान भरी, एक पक्के ज्योतिषी बने और लंका में घुस गए, क्योंकि लंका के ऊपर तो हनुमान ने पीएचडी की है। हाँ, बाबा तुलसी ने लिखा है ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध मीन्स पीएचडी। तो हनुमान जी को तो पता है, हनुमान जी बने ज्योतिषी और बूढ़ा बनाया भेष, और जितने पहलवान थे वो तो सब गए थे युद्ध के लिए, और घर में जनानी रह गई अकेली, और हनुमान जी बने ज्योतिषी। और माताओं को दो ही लोग ज्यादा ठगते हैं, या तो सोनार और या ज्योतिषी। हाँ जी, अलग से मोबाइल नंबर रखेगा, कहेगा कि नई डिजाइन की चेन आई है, कंगना नए डिजाइन की है, और फिर महाराज फोन करेगा और माताएं खरीद करके लाएंगी, और मुलम्मा 75% भी सोना नहीं है, आकर के खुश होंगी, वो तो हमारा जानकार हो, देखो बाने तो हैं, देखो कितनी बड़ी मेहरबानी करी है, सिगन्नते 5000 रुपया सस्ते कंगना हमें दे। ज्योतिषी लोगों की भी यही। तो माताओं के पास, और हनुमान त्रिकालदर्शी हैं, कुछ बातें बताई तो हल्ला हो गया, ऐसा ज्योतिषी आया है 73 जन्म आगे पीछे की बताता है। सो आवाज मंदोदरी अम्मा के कान तक पहुंची। अब बात ज्योतिषी है तो उन्हें यहां तक बुलाई के ले आऊं, देखा मैं पूछ ले हमारी मांग में सिंदूर कितने सालन को और है, पति की आयु कितनी है। सूचना हनुमान बाबा को मिली तो हनुमान जी तो चाह ही रहे थे कि मंदोदरी की देहली तक कैसे पहुंचे। तो हनुमान जी ज्योतिषी बने और मंदोदरी की देहली पर पहुंचे, और जाकर कहा, बेटिया सब ठीक ठाक तो है ना। हनुमान ने कहा, बेटी सब ठीक ठाक तो है ना, तू चिंता ना करना, जब तक वो बाण तेरे पास है ना तब तक रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो पहले ही बाण का नाम ले दिया। अब लगा मंदोदरी को कि ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बाण के बारे में मेरे और मेरे पति के अलावा किसी को पता नहीं, और इसको बाण के बारे में भी पता लग गया, ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। चरण पकड़ लिए मंदोदरी ने और कहने लगी कि मैं परेशान हूं, मेरे पति का पूरा कुनबा डूबने वाला, भैया माइक दे, पूरा कुनबा डूबने वाला है, आज भी युद्ध करने के लिए गए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, तू चिंता क्यों करती है बेटा, जब तक तेरे पास वो बाण है, ठीक है, किसी को बाण बताना मत, और मैं जा रहा हूं। दरवाजे तक हनुमान गए और फिर लौट के आए, अरे तू इतनी भोली है और हमें लगता है कहीं तू बता ना दे। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं नहीं बता सकती। फिर दरवाजे तक पहुंचे हनुमान जी और फिर लौट करके आए, वो विभीषण को तो मत बता देना, बड़ा खतरनाक है, भाई को छोड़कर दुश्मनों के बीच मिल गया। ठीक है बेटा, विभीषण को भी मत। अरे उसके तो चलती क्या, उसके पुरखा भी उतर के आ जाए तो बाण का पता ना लगा पाए। हनुमान जी फिर गए देहली तक और फिर लौट करके आगे का, मंदोदरी बेटी तू बहुत ज्यादा भोली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बता करके ही छोड़ेगी। और तो मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव नहीं बताऊंगी, आप क्यों चिंता करते हो, बाण को मैंने खम्भ के अंदर चिनवा दिया है, जिसकी जानकारी किसी को है ही नहीं। और इतना कहा तो हनुमान जी अपने रूप में आए और एक जोर से खम्मा गिरा नीचे और बाण लेकर के उड़ गए आकाश में। हनुमान राम जी के हाथ में बाण दिया और जाकर के कहा, सरकार यह बाण है, संभालो। रावण के उद्धार के लिए जो 31 बाण राम जी ने चढ़ाए थे, 30 बाण सर्कस के थे, 31वां बाण ये हनुमान मंदोदरी के यहां से लेके आए ये है। और इस बाण का पता
सिर्फ विभीषण को पता था, ना विभीषण बताता ना रावण मरता। इसलिए रावण कह रहा है कि राम के पास लक्ष्मण था, मेरे पास मेरा भाई विभीषण नहीं था। मेरे पास भाई विभीषण होता तो 1 करोड़ राम मिलकर के भी मुझे जीत नहीं पाते। भाई भाई का संगठन अद्भुत संगठन, खाने को टुकड़ा और पहनने को चिथड़ा न मिले, इतने पर भी भाई और भाई आपस में कभी लड़ाई न लड़े, झगड़ा न करें। अमीरी और गरीबी तो हाथ के 2 शिक्के हैं, 2 पहलू हैं। अरे धिक्कार उनके लिए है संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी में जिनको एक सनौफ के नाम से बुलाया जाता है, धिक्कार है उनके लिए। भाई बड़ी था। 5 पांडवों में इतना प्रेम है, पंक्तिबद्ध सो रहे थे। वहीं आ जाइए, अश्वत्थामा ने देखा, सोचने लगा कि 5 प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रहार में 5 मस्तक अलग कर दूंगा। तो बड़ी जोर से इसने 5 मस्तक शरीर से अलग हो गए। यह तो वह सुना दिया जो पन्ने में लिखा है, जहां में एक पलटा लगा ले। पलटा ये है कि अश्वत्थामा मौत है। बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात पकड़िए। अश्वत्थामा मृत्यु है, पांडव जीव है। मृत्यु जीव को मारने के लिए आई, लेकिन पांडव तो मरे ही नहीं, पांडव तो जिंदे हैं। क्यों? पांडव इसलिए जिंदे हैं कि भगवान के कहने से पांडवों ने बिस्तर छोड़े और गंगा के घाट पहुंच गए। बिस्तर नाम है भोगों का, गंगा नाम है भक्ति का। जो ग्रंथ संत और भगवंत के कहने से भोगों के बिस्तर छोड़कर भक्ति के किनारे पहुंच जाते हैं, मौत भी उनके सामने पराजित हो जाती है, मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पांडवों के बच्चे इसलिए मारे गए क्योंकि वो बिस्तरों पर पड़े रह गए। जो भोगों के बिस्तरों के गुलाम बनकर के जीते हैं, मौत उनको अपना भोजन बना लेती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। उठ नींद से अखियां खोली जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। अब जाग जाइए। जागने का मतलब यह नहीं है कि पूरी रात टहलते रहे, तुम सोए ही नहीं। जागने का मतलब है अपने आप को पहचानिए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संबंध को स्वीकार कीजिए, यह है जागना। अश्वत्थामा मस्तक लेके आया। उधर रात निकली, भोर हुआ।